सो हेलो गाइस, एक नई व्लॉग्स में आपका स्वागत है। बकोरा का जादू एक कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लगभग 2500 साल पहले मध्य रूस में फैला सा दर्जनों घुड़सवार सिथियनों का आतंक। एक मान्यता थी जो सिथियन जितना अधिक लूटपाट व अत्याचार करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज़्यादा खोपड़े। इस वर्ष मिलेगा सिथियन हत्यारा सम्मान। पूरे विश्व में गूंजेगी सिथियनों की हथियारी तलवारों व सोने के आभूषणों की झनकार। जिनकी क्रूरता की हद ये थी, किसी सिथियन राजा की मृत्यु पर उनके साथ सैकड़ों घोड़े, 85 सेवकों सेविकाएं गला घोटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बार में सिथियनों से भी क्रूर व जालिम सोरमेटा कबीले के संघर्ष के कारण सिथियन पूरी तरीके से नष्ट हो गए और आज हजारों वर्षों बाद 20वीं सदी में अगर सिथियन घुड़सवार खजार में दिखाई पड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला लगता है यह। हजारों बरस इसी तरह सिथियन घुड़सवार आते थे मौत का आंधी बनकर, और सुना है बेहद खौफनाक हत्यारे थे सिथियन। अक्ल सठिया गई है क्या बुढ़ो, सिथियन हजारों बरस पूर्व ही तबाह हो चुके हैं। तो फिर ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल में तेजी से धड़कने लगे थे। रूस की एक जगह का नाम है खजार। धूल भरी आंधी छठी, सिथियनों को पहचान कर चीख पड़ा कोई। सिथियन, खून सिथियन है ये। इतिहास से निकल कर बाहर आ गए। उफ, सिथियन दल का राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरफ फैल गए सिथियन खजार के चप्पे चप्पे। लूटो लूटो। पूरे नगर पर कब्जा कर लिया जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी। सिथियन लूटते हैं सिर्फ सोना नहीं, सोने के अलावा सिथियनों की एक और प्यास थी, खून की। ताज़ा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं वो। बुल्गार का मस्क मदिरा और रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पान का असली मजा। ऐसा कत्लेआम सब दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। इस बार मुझे हासिल करनी है सिथियन किलर अवार्ड। ऐसी लूट कभी नहीं हुई होगी। सारा सोना ले लो पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिस पे होता है सबसे ज़्यादा सिर, उसी सिथियन को सरदार बनाकर भेजता है बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट पर। 5000 की आबादी थी खजारों को और 6000 की संख्या थी सिथियनों की। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। पूरे खजार को कंगलिस्तान बना दो। अब हमने सबके जो सिर काटे हैं उसकी गिनती हो गई और विजेता ही बनेगा असली लूट का सरदार। और निर्ममता से काट डाला गया उसका सिर। गिनती हुई और विजेता बना अगली लूट के सरदार। एक के बाद एक नगरों और कस्बों को लूटता चला गया सिथियनों का वो काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल हुए। उफ, बारूदी तीरों की वर्षा। रेड रेड था। रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी यानी कोमितेत गोसुदरस्त वेन्नोई बेजोपास्तानोस्ती यानी सोवियत राज्य सुरक्षा समिति के चीफ आंट्रिपोव आज तक पता नहीं चल पाया कि हजारों साल तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी सिथियन एकाएक फिर कहाँ से पैदा हो गए। आंद्रिपोव के सामने बैठी थी केजीबी की जहीन जासूस सुसन। सुसन, केजीबी के कई जासूस लापता हो गए इस मिशन पे, लेकिन सुसन आपको यह केस हल करके दिखाएगी। सुसन निकल पड़ी सिथियनों की तलाश में। इधर सिथियन घुड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना सोना। बुखारा में प्रवेश किया सिथियनों ने।
सिथियन घुड़सवारों की फौज आ गई। भागो भागो। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। हुआ कत्ले, खून और सोना ही भाता है सिथियनों को। लेकिन आज सब कुछ इतना आसान नहीं था। आओ दुरिंदर, सूसन सजा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे। सूसन, ब्लैक बेल्ट चैंपियन। आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन सूसन का वह खेल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। बहादुर है तू, तेरा खून बुल्गार की शराब की ओर नशीला कर देगा। लेकिन यह क्या, माथा सिथियन का ही गुर सुर्ग हो चुका खून से। चौंक पड़े थे खूनी सिथियन वह दृश्य देखकर। सूसन ने भी निगाहें उठाकर देखा अपने मददगार को। क्या यह नाचगराज है जिसके जिसमें वास करते हैं सैकड़ों सांप? बहुत खून बहा चुके तुम, बहुत लूट लिए। अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर, लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल दिया जाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सरपरस्ती पर झूलते नागराज का कहर भी देखा सिथियनों ने। नागराज की मौजूदगी में सूसन के लिए लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज संभलना और सिथियन आ रहा है। पूरे शहर पर कब्जा है इनका। इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। कौन है ये नागराज? सांपों का राजा नागराज। इनके सांपों ने हमें बंदी बना लिया है। नफरत से भरी चीख पड़ी सूसन। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना, खून पीने वाले पिशाच हैं। घबराओ नहीं, एक भी सिथियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सूसन ने देखा एक आश्चर्य। ओह, यह क्या बचो! नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने सिथियनों को कैदी बनाया और मानसिक शक्ति के प्रहार से मुझे उन सिथियनों को उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी सिथियन फोर्स के कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना और इसे बुल्गार की चेतावनी समझ कर यही बुखारम बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नाग ने मानसिक शक्ति से प्रत्युत्तर दिया बुल्गार को। तू अब और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हारे सिथियन फोर्स सहित खत्म करेगा। बुल्गार की बाकी बची सिथियन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज, यह कैसा करिश्मा था? एकाएक बारूद की तरह कैसे फट पड़े सब कैदी सिथियन। सिथियनों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर। लेकिन तुम कौन हो? लेकिन तुम्हें बहादुरी के साथ सिथियनों के साथ लड़ता अच्छा देखने में लगा। मेरा नाम सूसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। अगर तुम ठीक वक्त पे आते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी नागराज। तुम्हारे पिता से मैं मिलना चाहूँगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुमसे उन्हें अवश्य मिलवाएंगी। आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा कर दो सेनापति बागुरोव। सेनापति बागुरोव उस ज्वालामुखी की शक्ल के टीले पर चढ़ गए। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुल्गार की नशे से लाल आंखों से कहर टूट पड़ा था। अब देवता बकोरा की पूजा होगी। सब सिथियन मुकबरे में पहुंचे। बुल्गार गड़ा फाड़ कर हंसा। नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यहाँ जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सुजन। नागराज, इनसे मिलो, ये है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, मुझे सूसन ने सब कुछ बताया। नागराज, मेरी बेटी को जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया मिस्टर बाटू खान। सुनो नागराज, खूनी सिथियनों ने यहाँ आतंक मचा रखी है। सोने और खून के पिपासु सिथियनों से हमेशा डरे रहते हैं हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में सिथियनों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपने बंगले को छावनी ही बना दिया है, और आज
सिथियन यहाँ का रुख करते तो जीवित न बचते। और अचानक एक प्रकाशपूर्ण सा चमका। उफ, यह क्या! इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। चीख पड़ा बाटू खान। याकूत बकोरा का जादू! नागराज, ये बकोरा की जादू कमाल है। सिथियनों पर जब कभी संकट मंडर आया, उन्होंने बकोरा की पूजा की और बकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत याकूत, उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यहाँ क्या काम? ये मुझे मारने आया है सूजन नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत की नौकरियों से। नागराज ने सिर बचा की तीव्र गति से आधे उस मन भर के नौकरियों को भी रोका। ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत, बचा नागराज का वार। कमाल का शक्तिशाली था याकूत, यही हाल तेरा भी करूंगा नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को अपनी शक्ति दिखाने की दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। ओह नागराज, इसे शीघ्र ही रोकना होगा। सुसन की तरफ अपना पांव बढ़ा दिया शैतान ने। नागराज बचाओ! चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पांव वापस। सर रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज। तब तक निकल गई सूजन के मुंह से चीख। याकूत ने हल्की सी चपत जड़ी नागराज को। नागराज, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज, मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सुसन, लेकिन अब मैं जो घाव इसे दूंगा वह इसके लात के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलाने वाली विस्फुंकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। ये विस्फुंकार मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं नागराज। बाटूकौर और सुजन की आंखों में दिखाई सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, ये शैतान हमें छोड़ेगा नहीं, चिंता मत करो बाटू खान। आज इसका पाला नागराज से पड़ा है। नागराज अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला है? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादुई व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इस इच्छाधारी शक्ति के बल पर ही जीत सकता हूँ, जैसे ही किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ। उफ, नागराज याकूत बन गया विलक्षण दोस्त। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत से मिलने के लिए एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया और नागराज के प्रचंड वाड़ सा झाड़। क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं थर रहा था नागराज के सामने। छूटने के बाद ही एक शक्तिशाली वार में टूट गई याकूत की गर्दन। सुजन प्रसन्नता से चीख हुए नागराज जिंदाबाद। वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया साथियों कि तुम सिथियनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बकोरा का जादू और सिथियनों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब बहुत दिन दूर नहीं जब सिथियनों का भी यही हश्र करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो, कल से आराम करना सिथियनों की खोज। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाटू खान। अपने गार्ड से कहकर याकूत की कब्र जरूर नसीब करवा देना। तुम उसकी जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया, याकूत मारा गया। नागराज नागराज नागराज। कल सिथियन क्लियर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे, जो लाएगा नागराज की कपड़ी। देवता बकोरा नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा। काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चीख पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में तैयार होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज यहाँ
सिथियनों के चेहरे पर खून नाच उठा। नागराज जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सिथियन क्लियर अवार्ड देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुल्गार, अब मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगे। इसी पल कई सिथियनों के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहाँ कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखोरों। शैतानों की पलटन में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। मकबरे में उतर आई सूजन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रलय मचा दी सूजन ने। आई सूजन। ए बकोरा के जादू, नागराज को वश में कर। यह कौन सा जादू है? बुल्गार गरज उठा। नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल पर। बकोरा के जादू से न बच सका नागराज। ठीक तभी सूसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उसके ऊपर। नहीं, इससे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुल्गार सम्मोहित हो उठे थे। नागराज के निकट पहुंचा। बागोरोव, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। हा हा हा। बेहोश सूजन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये इस अंधेरे कैदखाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो उठा। जल्दी करो बागोरोव, जल्दी करो। मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बागोरोव, खोल दो पाइप को, मुंह बना दो नागराज को मोम का पुतला। कराह पड़ा नागराज। नागराज भीषण मानसिक श्रम कर रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। हा हा, मोम का नागराज। बागोरोव, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। इधर सूजन को जल्दी होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? जल्दी पता लग गया सूजन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी या किसी मकबरे में टटोलती हुई ऊपर जाने लगी सूजन। इन्हें उम्मीद न हुई कि यहाँ से मैं निकल सकती हूँ। बिजली की तरह कौथी सूजन, तड़ाक, और देखते ही देखते सूजन की आंखें भय से फैल गई। उफ, यही तो नागराज कहाँ ले जा रहे थे? नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज, यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतान ने। नहीं नहीं, नागराज को नहीं मरने देगी सूजन। आज मरेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागोरोव। पागलों की तरह बरसाती चली गई सूजन नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सूजन नागराज, घबराना नहीं नागराज, कुछ ही देर में स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। उसकी करुण आवाज़ नागराज की कब्र को चीरे दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। तुम बाहर आ गए ना नागराज, तो सूजन भी खुद को मार डालेगी। किंतु चट्टानों का सीधना चूरने में पूर्णतः असमर्थ था। उसका छूट गया हाथ सूजन की अपनी जिंदगी जीने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ। जुम, और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़ के निकला। हैरानी से देखती रह गई सूजन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस पर मोम की परत। ओह, तुम सीखते हो ना नागराज। सूजन, आज तुम्हारे कारण मैं बकोला काले जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम न पूछा करती तो न जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम इसके पंजे से कैसे जीवित बच गए? तब सूजन ने जो कुछ बचाया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज सिथियनों के साथ बुल्गार को जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न है ये। जश्न अपने पूरे स्वभाव पे था। चीयर्स नागराज की मौत के नाम पर। हा हा हा। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ सूजन, ये बुल्गार कोई और नहीं तुम्हारे पिता बाटू खान है। अन्यथा तुम अब तक इन खूनियों में जीवित न बचे रहती। क्यों बाटू खान, मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सूजन की तरफ बढ़ता अपना पैर चीख लिया था।
तभी मुझ पर तुम पर शक हो गया था। अपनी सर्वसेना नायक नागानंद को मैं तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खान हूँ। नहीं, उफ। सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को नहीं बल्कि सीथियनों के खूनी कबीले को ढूंढ लिया, जो कि अपने खुली खेल छोड़ चुके थे। काले धारक सीथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा सीथियनों का राजा बुल्गार। बुल्गार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने की लूटने की प्रेरणा भी मुझे सीथियनों के इतिहास से मिली। मैंने उन्हें सभी सीथियनों को दोबारा लहू का प्यासा और सोने का लुटेरा बनाया। मैं तुम्हें बकुरा के जादू से मार डालूंगा। बकुरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया बकुरा का आह्वान। ऐ देवता बकुरा, प्रकट हो और मुझ में अपना शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुए बकुरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। अब तू नहीं बचेगा नागराज। बाटू खान में समा गया बकुरा देवता। नागराज के जिस्म को पकड़ लिया बकुरा देवता की पूछ रहे। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। तभी नागराज के शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में बकोरा देवता से किसी भी कदर कमजोर न था। अब देखता हूँ बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। हाथ से जाती बाजी देखकर बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा के जादू से तू नहीं बच पाएगा। नागराज की सर्वसेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे का इस्तेमाल न कर सका। उफ, ये सांप मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले ही पल बकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को।